दूसरी दुनिया से आई भूतनी को हुई नाई से मोहब्बत। क्या नाई को भी होगा सच्ची मोहब्बत का एहसास? एक समय की बात है, कश्मीर के पहाड़ों में एक खूबसूरत जगह थी। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से घर एक दूसरे से दूर दूर थे। इस गांव में बड़ी मुश्किल से 50 घर थे। गांव में रघु नाम का एक नाई रहता था। वो बहुत अच्छा, सीधा और सरल आदमी था। उसके 5 बच्चे थे। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और अच्छी थी। नाई अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। सर्दियों का समय था, उसे निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला और वो मर गई। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे अभी ज्यादा बड़े नहीं थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। अब नाई अपने घर का काम भी करता और बाहर जाकर पैसे भी कमाता। नाई बहुत मेहनत करता पर इतना ही कमा पाता कि बस 2-3 वक्त का खाना मिल सके। आखिर मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर दिन कोई बाल या दाढ़ी करवाने भी नहीं आता, इसलिए क्यों ना दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। दूसरा गांव एक पहाड़ी के नीचे था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, पर तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी नहीं थी। वैसे भी वो पहाड़ी इलाका था। नाई सुबह उठता, जरूरी काम करता, सब बच्चों को खाना खिलाता, खुद भी खाता और फिर बच्चों को घर में ही रहने की सलाह देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का जरा ध्यान रखें। फिर सुबह सुबह ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी और कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही वो दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मुश्किल सिर्फ आना जाना था, पर अब नाई को उसकी आदत हो गई थी। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 6 महीने हो चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा तो उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत जवान औरत नाई को बहुत प्यार से देख रही होती है। नाई डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रघु, रुक जाओ ना। ना चाहते हुए भी नाई रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंची। नाई बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शिवाई है, मैं फूलनगर में रहती हूं। नाई सोचने लगा कि फूलनगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहां के आसपास के गांवों को मैं अच्छे से जानता हूं। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु, मैं तुम्हें हर दिन यहां से जाते देखती हूं। आज तुमसे बात करने का मन किया तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे पास अभी बात करने का वक्त नहीं है। इतना कहकर नाई आगे चलने लगा। वो घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं दिखी, क्योंकि अब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत नाई को उसी जगह पर दिखी। आज नाई को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो, क्या तुम्हें घर वाले रोकते नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले बेहद लापरवाह हैं। औरत बोली, रघु, मैं तुमको दिल से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रघु, तुम कुछ न कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, शादी की बात तो दूर की है, मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। औरत बोली, रघु, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की आर्थिक हालत अच्छी हो सकती है। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों में गायब हो गई। नाई भी बोलते हुए अपने रास्ते चला गया। पागल हो गई है। अगले दिन फिर उसी जगह वो औरत नाई से बोली, रघु, तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो फिर वापस पेड़ों में चली गई। अगले दिन नाई का काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था उस गांव में एक ज्यादा उम्र का आदमी भी था। नाई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सारी घटना उसे बताई। बुजुर्ग ने कहा, रघु, तुम जल्दी जाओ,
अगर आज वो तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना कि वो अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पैर भी देखना कि पंजे किस तरफ को हैं। कल आकर तुम मुझे ये सब बताना। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वो औरत वहीं उसी जगह पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वो पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु, तुमने आज देर कर दी। नाई बोला, हाँ, आज काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और साथ साथ डर भी था। नाई एक बार तो चक्कर खा गया। फिर वो खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वो पैरों को नहीं देख पाया। फिर नाई बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर से उसका मुंह आंखें खुली रह गई। फिर वो जल्दी से बोला, अरे, लगता है दुकान पर भूल आया हूं, कल आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत फिर से पेड़ों के झुंडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हांफते हांफते अपने घर पहुंचा। सब काम किए, चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले दिन अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो असल में वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ गया। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी बातों में बहलाकर उसके बाल काट लेना और फिर वो तुम्हारे काबू में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छिपा देना जहां उन्हें वो ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा वो तुम्हें हर हाल में तबाह बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार न चलोगे। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की ओर चल पड़ा। आज वो औरत फिर उसे उसी जगह मिली। वो खूबसूरत भी लग रही थी। अरे, तुम्हारी पायल? नाई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वो औरत पायल को देखने की चाह से नीचे झुकी तो नाई ने अपने उस उस्तरे से उसके चेहरे के पास लटकती बालों के लट को एकदम से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को बहुत डर लगा था। औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी खूबसूरत रूप में आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने उसी खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। नाई ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी नहीं आना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर नहीं देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ मैं जानती हूं, अगर तुम मेरे बाल भी न काटते तो भी मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने से खुश हूं। वो औरत नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुंचे तो उसकी बेटी ने पूछा, पापा ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बहुत खुश हुए। अब औरत ने नाई से कहा, खाना अब से मैं खुद बनाऊंगी, घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। हकीकत में नाई की जिंदगी ही बदल गई। सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा है। असल में वो औरत जो भूतनी थी दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे गए बालों का बहुत अफसोस होता, क्योंकि अब वो अपनों से नहीं मिल सकती थी और ना ही अपनी दुनिया में जा सकती थी। नाई ने वे बाल एक मटके में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में झांकने लगी। उस पड़ोसन ने देखा कि औरत उल्टे पैरों के साथ सब्जी काट रही है। पड़ोसन तो वहीं बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने पति को बात बताई। उसका पति उसकी बात विश्वास न हुआ। दोनों लगातार कुछ दिनों तक नाई के घर पर झांकने लगे। एक दिन दोनों ने उसको उल्टे पैरों के साथ देख लिया।
तब से ही पूरे गांव में रघु का घर भूतिया घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंची तो नाई बहुत घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो कौन पागल ही उसे आजाद करे। नाई ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहां नाई ने औरत के बाल मटके में डालकर छिपाए थे, बच्चा वहां से मिट्टी खोदने लगा। उसी वक्त वो औरत बच्चे के लिए खाना लेकर आई तो उसने देखा कि उस मटके में उसके बाल हैं। फौरन उसने उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत नाई की कैद से आजाद हो गई थी। नाई शाम को घर आया तो औरत बोली, रघु, मुझे अब यहाँ से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, मैं तो तुम्हारा दिल की बात ले रही थी। मैं तो आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके रघु। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस मटके में बहुत कुछ छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रहा। नाई अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा।